Hello everyone. Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पाइथन लिटरल्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। डाटा टाइप में एक दो टाइप है जो मैंने आपको नहीं करवाई, बट इट्स ओके। वो बुलियन टाइप थी जिसमें ट्रू फॉल्स वगैरह बताने थे। बाकी जो छोड़ी हैं वो तो एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने छोड़ी होगी। लिस्ट सेट डिक्शनरी वगैरह वो जब एक्सप्लेन करूँगी एक एक को अलग अलग टॉपिक में, तो उसमें सारी डाटा टाइप आपकी कवर हो जाएगी। और जो लिटिल बिट नहीं हुई माइट भी आज वाले में टॉपिक में कवर हो जाए। अब मैं आज बता रही हूँ आपको लिटरल्स इन पाइथन। तो लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं? जो पाइथन लिटरल्स है वो उनके लिए क्या है, दीज आर वन ऑफ द नोटेशन। नोटेशन हम ये बोल सकते हैं कि वो एक रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू यानी कि आपका जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के अंदर जो भी आपकी फिक्स्ड होगी वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज़ द लिटरल्स। यानी कि दे कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ रो वैल्यू, जिसको हम बोल सकते हैं, या आपके लिए वो रिप्रेजेंट करेगा डाटा। मीन्स कि जो भी आपके इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, आप जो भी डाटा प्रोवाइड करवाना चाहते हो, दैट यू कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ द पाइथन लिटरल्स। तो पाइथन लिटरल्स में हम ये बोल सकते हैं कि इट्स वन ऑफ द डाटा जो अभी तक हम प्रोवाइड करवाते भी आ रहे हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया डाटा टाइप, वो क्या है, उसी का ही आगे पार्ट है पाइथन लिटरल्स। मीन्स कि इट इज जस्ट डिफाइनिंग एज अ डाटा जो कि हमें क्या देता है, दैट विल बी गिवन इन वेरिएबल्स और इन कॉन्स्टेंट। कि जो हम वेरिएबल्स में और कांस्टेंट में जो डाटा हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन्हीं डाटा को हम क्या बोल सकते हैं, पाइथन लिटरल्स। या हम ये बोल सकते हैं कि दीज ऑल आर द लिटरल्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसको ही लिटरल्स इन पाइथन बोला जाता है। यानी कि इनकी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स आपके सामने हैं, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, बुलियन है, लिटरल्स है, लिटरल कलेक्शन है, और स्पेशल लिटरल्स है। ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सारी। ठीक है, तो आफ्टर दिस नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है स्ट्रिंग लिटरल्स। कि स्ट्रिंग लिटरल्स फिर क्या होता है मैम? अगर इनकी अलग अलग टाइप है तो एक एक टाइप एक्सप्लेन करके बताओ कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है ना? हम तो यही बोल रहे हैं अभी तक, इट्स वन ऑफ द ये एक डाटा है जो कि हमारे वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते टाइम हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जो डाटा हम देते हैं वेरिएबल्स में, कांस्टेंट में, तो उन्हीं को ही हम लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है कि वो इंक्लूज हो जाता है एक टेक्स्ट में, एक कोट में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग्स मैंने आपको डाटा टाइप में भी सिखाए थे, हम उसको कैसे लिख रहे थे, कोट्स के फॉर्म में लिख रहे थे। डबल कोट्स लिखा, उसके अंदर एक लाइन लिख दी, वो हमारा क्या बन जाता था, हमारा एक स्ट्रिंग बन जाता था। तो स्ट्रिंग लिटरल्स भी वही है कि दैट कैन बी फॉर्म्ड, और उसको हम एक टेक्स्ट के अंदर इनक्लोज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द कोट्स। कि वहाँ पर कोट्स आ जाते हैं, कि वो वहाँ पर हम सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हमने वहाँ पर सिंगल लगाने हैं या डबल लगाने हैं। यानी कि स्ट्रिंग लिटरल जो होता है वो एक टेक्स्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ द करेक्टर, जो कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के सराउंडिंग में आ जाता है। इस यहाँ हम ट्रिपल कोट्स को किस लिए यूज़ करते थे, मल्टी लाइन्स के लिए। पिछली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए हम यूज़ करते थे ट्रिपल कोट्स। ठीक है, और उसको हम एक डिज़ायर एरे या एक डिज़ायर वे में हम जब उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग लिटरल्स बन जाता है। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगी। प्रोग्रामिंग एक एक स्लाइड में जो थ्योरी लिखवाई गई है, हर एक थ्योरी की प्रोग्रामिंग है। एग्जाम्पल हर एक चीज़ की है। हर चीज़ के साथ साथ एग्जाम्पल करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस तो पूछ रहे थे, बट कई बार प्रैक्टिकल भी होता है इन चीज़ों का। तो प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रोग्रामिंग आनी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग के बिना थ्योरी नहीं समझ आनी, थ्योरी के बिना प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग के बिना थ्योरी नहीं। इसमें ये है, अगर थ्योरी समझ आ रही है तो प्रोग्रामिंग जब तक नहीं समझोगे तब तक थ्योरी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लेटर आपको बताए, मैंने आपको बोला कि इसमें हम सिंगल कोट्स भी यूज़ करते हैं, इसमें हम डबल कोट्स भी यूज़ करते हैं, और इसमें हम ट्रिपल कोट्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, जब तक मैं वही नहीं समझाऊंगी, एग्जाम्पल ही नहीं दूंगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा।
तो चलिए एग्जाम्पल पे। तो आज की एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, उसका मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया ठीक है, कि सब्सक्राइब कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक होता है, आई एम सॉरी फॉर डैट, कई बार हो जाती है, स्पेस की मिस्टेक थी इसमें। ठीक है, हे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल IT कोड, ये मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, वन मोर वेरिएबल जी दैट इज इक्वल्स टू सेम थिंग, सेम लाइन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यही सेम लाइन है, लेकिन किसको मैं दे रही हूँ, जी को दे रही हूँ, बट उसको मैं सिंगल कोट्स दूंगी, डबल नहीं दूंगी। डबल मैंने दे दिया एच को, सिंगल मैंने दे दिया जी को। एफ लिया, एक और वेरिएबल ले लिया एफ, उसके अंदर मैंने 3 टाइम कोट्स लगाए, फिर मैंने उसी लाइन को रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करवानी है ये सारी लाइन है, तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट जी। ओके, आंसर सेम आ गया, आंसर आ गया जो लाइन मैंने लिखी थी। अगर मैं लिख दूँ प्रिंट जी के बाद एच लिख दूँ, तो क्या लाइन चेंज हो जाएगी? नहीं, आंसर तो तब भी सेम ही आ रहा है। है तो सारी लाइनें सेम है, हमें आंसर भी सेम आउटपुट का चाहिए, बट हमने कोड्स में डिफरेंस किया हुआ बस। और अगर मैं लिख दूँ प्रिंट एफ, तो चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब जी एच एफ आउटपुट इज द सेम। स्ट्रिंग में मैंने कोड्स अलग अलग यूज करे हैं, लेकिन कोड्स अलग अलग यूज होने की वजह से आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया, आउटपुट सेम है। बस डिफरेंस उस केस में आ सकता है, जैसे मैं बी ले लूँ इज इक्वल्स टू, और फिर मैं इस तरह से कुछ लिख दूँ कि इसमें मैंने डबल भी लगाया और बाहर सिंगल भी लगाया, और फिर मैं कर दूं प्रिंट बी, इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा। तो वो डबल कोट्स जो है वो उसने एज इट इज ही रिप्रेजेंट करवा दिया। सिंगल कोट्स का उसको समझ आ गया कि सिंगल कोट का मतलब है कि जो भी इसके अंदर लाइन लिखी गई वो लाइन मुझे रिप्रेजेंट करवानी है। जो डबल कोट है, चाहे अंदर चाहे कुछ भी है, वो लाइन एज सच ही रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स, इसको ही बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। और स्ट्रिंग लिटरल्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। और अगर स्ट्रिंग की जगह आप करेक्टर यूज़ करो, इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, अगर मैं स्ट्रिंग और करेक्टर यहीं पे करवा दूंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा इनमें डिफरेंस क्या रहता है। अगर कई बार किसी को नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या है या करेक्टर क्या होते हैं, करेक्टर्स हम एक करेक्टर लिटरल्स भी होता है, तो करेक्टर लिटरल्स हम उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने लिया एन, ले लिया एन इज़ योर वेरिएबल, और डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे कर दिया एच। वन मोर वेरिएबल जे, जे इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे कर दिया एल, और फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया के इज इक्वल्स टू। वैसे इसमें वो वाला मेथड चलेगा नहीं, ट्रिपल वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो मल्टी लाइन के लिए यूज़ होता है, तो ट्रिपल कोट्स वाला तो इसमें काम ही नहीं करेगा। प्रिंट करते हैं हम एन को, एच, आंसर आ गया जी एच। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करवा दूँ जे को, तो आंसर आ गया मेरा एल। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं करेक्टर, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, इसको बोलते हैं करेक्टर लिटरल्स। अब बताओ, आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि माइट भी वो आपसे पूछ ले इंटरव्यू के टाइम पे, ये सब इंटरव्यू के टाइम पे आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक एक प्रोग्राम आपके अगर आप करते हो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो इंटरव्यू के टाइम पे वो कुछ भी इसमें से एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। माइट भी वो एक चीज़, एक टास्क आपके सामने रखते हो और उसका वो आउटपुट आपसे पूछ ले। ठीक है, इसीलिए एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। रटना कुछ नहीं है, समझना सब कुछ है। समझो सब, रटो कुछ मत। रटने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग लिटरल्स एज वेल एज द करेक्टर लिटरल्स। जब तक आप ये डिफरेंस नहीं बता पाओगे, जब तक आपको ही नहीं पता होगा डिफरेंस के बारे में, तब आप दूसरों को इंटरव्यू के टाइम पे क्या बताओगे। जब आप इंटरव्यू देते हो पाइथन की, हाँ मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, मुझसे पूछो आप क्वेश्चन और मैं दूंगा उसका आंसर, या मैं दूंगी उसका आंसर, तो उस टाइम पर यही डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं लिटिल बिट। वो बेसिक से ही वो बड़ा प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर बेस क्लियर है तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये बेनिफिट रहता है इन चीज़ों का। तो
तो कैरेक्टर भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया। अब पीपीटी की तरफ हम वापस चलते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल था। टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिटरल वो मैंने आपको समझा दिए। टू टाइप इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग जो है टू टाइप के होता है, या तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, यही होते हैं। टू टाइप के थे, सिंगल लाइन था या मल्टी लाइन थे। उसके बाद न्यूमेरिक आ गया। न्यूमेरिक लिटरल अभी इसकी एग्जाम्पल पेंडिंग है, अभी न्यूमेरिक लिटरल की एग्जाम्पल पेंडिंग है, ये नहीं मैंने बताया, लेकिन आपको ये बता देती हूँ फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू के हिसाब से कि वो पूछ लें कि न्यूमेरिक लिटरल्स इज अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो आंसर है कि इट्स अ इम्यूटेबल। वाई? बिकॉज न्यूमेरिक लिटरल जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। आपके सामने कोई इंट में है, कोई लॉन्ग है इंटीजर, कोई फ्लोट में है, वो भी इसी में आता है, कॉम्प्लेक्स भी है। अलग अलग आ गए ना, तो इसमें चेंजेस क्या आप क्या करोगे, जो जो अगर आपने इंटीजर में ऐड कर दिया पॉइंट, पॉइंट ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली वो फ्लोटेबल हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल, कि हर एक को अलग अलग टाइप में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। इंट में भी है कोई कोई उसमें है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर है। अगर इंट है तो इंट कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, उसकी रेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट साइंड इंटीजर हम उसको बोलते हैं। उसके अलावा फ्लोट इंटीजर है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीजर है। इसकी एग्जांपल अभी मैं करवाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर आपके सामने, ठीक है, जैसे 100 है, एग्जांपल है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि पॉजिटिव ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव भी आ सकते हैं। लॉन्ग वाला है, लॉन्ग में भी लोअर केस अपर केस हर टाइप की इसमें लेटर आ जाती है, एल एफ जो भी आप लिखते हो लेटर, वो लेटर ऐड ऑन हो जाती है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट फ्लोट है आपके सामने, फ्लोट में रियल नंबर जो है, रियल नंबर विद इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिखते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है आपने कैसा लिखना है। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, वन इज रियल एंड अदर वन इज द इमेजिनरी, ऐड कर दो दोनों को और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इट्स अ रियल पार्ट, और जो बी है वो फॉर्म करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ। आगे आ गया बुलियन लिटरल्स, क्योंकि ये मैंने आपको उसमें नहीं करवाया डाटा टाइप में, वैसे ये डाटा टाइप का ही पार्ट था, बस उसमें यही मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स। बस आपको बुलियन में चार चीज़ें याद रखनी है, वन इज ट्रू, अनदर वन इज फॉल्स, ट्रू मीन्स वन एंड फॉल्स मीन्स जीरो, बस। और कुछ नहीं लॉजिक इसमें लगाना, कुछ याद एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना माइंड में रखो, ट्रू फॉल्स, ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, बस इतना माइंड में अभी के लिए आपको चाहिए। और जब लॉजिक स्टार्ट होंगे, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी तो उस केस में आपका थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा, बाकी अभी कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना आपने। तो आगे स्पेशल लिटरल्स है, बट मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे अभी न्यूमेरिक वाला जो मैंने आपको लिटरल समझाए हैं उसकी एग्जांपल नहीं दी। जब तक मैं वो एग्जांपल नहीं दे दूंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। एग्जाम्पल मस्त है। चलिए तो हम देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीजर के। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर लिटरल्स में हम लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल ले लो, बी ले लो, ए बी सी, कुछ भी आप वेरिएबल ले लो। मैंने उसकी एक वैल्यू देनी है लाइक 0 बी, ये वैल्यू मैंने उसको असाइन करवा दी। तो ये वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं बाइनरी लिटरल, भी हम इसको बोल सकते हैं कि इट्स अ बाइनरी लिटरल। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी बाइनरी लिटरल। ठीक है। अब नेक्स्ट आफ्टर दैट यू आर हैविंग वन मोर वेरिएबल दैट इज एन, और उसकी जो वैल्यू है, सपोज करो उसकी वैल्यू है 50। अगर उसकी वैल्यू 50 है तो इसको हम बोल सकते हैं, तो ये ऑब्वियस है, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, ये क्या बन गया हमारा इंटीजर। और अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है मेरे पास 89.9, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर लिटरल नहीं बनेगा, वो मेरा बन जाएगा फ्लोट लिटरल। और अगर मेरे पास कोई भी है लाइक v इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 12b, तो वो क्या साइन हो जाएगा, हेक्सा बन गया ना, वो हेक्सा डेसिमल लिटरल। सिंटेक्स एरर आ गया क्योंकि मैंने उसमें हैश टैग ही नहीं डाला, कमेंट ही नहीं बताया कि ये कमेंट है, इसीलिए उसने सिंटेक्स एरर दे दिया मुझे।
ये कमेंट है ना, हेक्साडेसिमल तभी बना। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, जी है तो नहीं ना इसमें साइन कहीं पर भी, जी भी आप ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले लो। और अगर मैं वहाँ पर ऑक्टल, अगर मुझे ऑक्टल लिटरल बनाना तो क्या लिखना पड़ेगा? कुछ भी, 3b। तो ये मेरा बन गया ऑक्टल लिटरल। ये होते हैं हमारे सारे लिटरल, डिफरेंट टाइप ऑफ द लिटरल्स। इसको ही हम लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मुझे ये सारे सपोज करो प्रिंट करवाने हैं तो मैं क्या करूँगी उसके लिए? प्रिंट बी कॉमा एन कॉमा के कॉमा वी, वी और जी, और आंसर आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से ये हमें ऐसे, मतलब उसने तो आंसर तो ऑब्वियस है, हमें उसी फॉर्म में दे देना है, इंटीजर में ही देगा वो ज़्यादा हमें। बस एक उसने फ्लोट वाले में दिया, 89.19 जो लिखा था वो फ्लोट वेरिएबल था, तो उसको उसने फ्लोट में दे दिया। जो बाकी हैं उसको कुछ भी उसने चेंज नहीं करा, उसमें जैसा लिखा था हमने। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटीजर इंटीजर लिटरल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में आ जाते हैं। यानी कि हम असाइन कर सकते हैं इंटीजर लिटरल्स को इनटू द डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे कि आपके सामने है बी जो है वो बाइनरी है, बाइनरी लिटरल्स है। उसके अलावा नेक्स्ट एन जो है वो तो फ्लोट, के तो फ्लोट वाला ही हो, उसको अभी इस लाइन से छोड़ दो। आप ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो आपके पास एन है वो हमारा एक इंटीजर लिटरल है। जी है वो क्या है? वो भी हमारा ऑक्टल लिटरल है, ठीक है। वी भी जो है हमारा वो एक हेक्साडेसिमल है। तो ये सारे आपके सामने मैंने नंबर सारे शो करवा दिए। शो करवाने के बाद प्रिंट जब मैंने करा तो सबका आंसर मुझे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ही मिला। जब आंसर हम लिख अलग वे से रहे हैं, लेकिन आंसर हमें, चाहे हम बाइनरी फॉर्म में लिखें, चाहे हम ऑक्टल में लिखें, चाहे हम हेक्साडेसिमल में लिखें, लेकिन आंसर वो हमें एक के फॉर्मेट में दे रहा है, दैट इज इंटीजर फॉर्मेट, या फिर वो हमें फ्लोट फॉर्मेट में दे देता है इन केस आंसर। तो वो क्या बन जाएगा? ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं कि वो लिटरल्स कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को लिटरल्स बोला जाता है। हाँ, ये सब लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग आपके सामने मैंने लिटरल्स रखे हैं। इंटीजर लिटरल्स रखा है, और फिर उसके बाद फ्लोट का अगर करना है तो फ्लोट का भी वैसे मैंने एग्जांपल एक रख दिया है। अगर फिर भी और चाहिए तो आप रख सकते हो, जैसे p हैविंग द वैल्यू ऑफ 20 या 34.8 6 वट एवर, जो मर्जी लिख लो। और उसके अलावा जो नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास, h तो नहीं है ना इसमें कहीं पे भी असाइन, h की वैल्यू आप लिख सकते हो 78.8। तो और ये दो वैल्यू होगी, फिर उसके बाद प्रिंट करवा दो इन दोनों को, p कोमा h, तो आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोट लिटरल बन जाता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स लिटरल की बात करूं, तो कॉम्प्लेक्स लिटरल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे क्या फॉर्म में आ जाते हैं, वो आपको मैंने डाटा टाइप में भी समझाया है। और इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो z है, z पहले लिया तो नहीं हुआ ना मैंने, ले भी लिया तो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 8 प्लस 9j या 8j, कुछ चक्कर नहीं है, सेम लिख सकते हो। तो ये चीज़ होगी। अगर मुझे सिर्फ रियल पार्ट में ही लिखना है तो यानी कि मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 8j, और फिर मुझे इसको प्रिंट करवाना है z और k को, तो आंसर आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ ये कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही आएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में उसने हमें निकाल दिया है, ये लिटरल्स ही कहलाएंगे। और अगर आपको बुलियन का भी समझना है कि बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बुलियंस भी है,
तो अगर बुलियन का समझना है तो बुलियन लिटरल्स हम कैसे बोल रहा था मैंने आपको, ट्रू और फॉल्स को कहलाने वाली लैंग्वेज जो होती है, मतलब ट्रू और फॉल्स हम जिसको बोलते हैं वो बुलियन के अंडर ही आ जाता है। जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, m इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये चीज आ गई। n इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक m है और एक n है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, m और n की वैल्यू असाइन करी, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया v को मैंने असाइन करवा दिया ट्रू। t जब तक बड़ा नहीं लिखोगे तो वो कीवर्ड्स नहीं कहलाएगा। तो देन प्लस करवा दो इसमें 6, लेट सपोज करो मैंने ट्रू में प्लस करवा दिया 6, और फिर मैंने h में, h सपोज करो आपका फॉल्स है तो उसमें मैंने प्लस करवा दिया 8। ठीक है, v भी बन गया, h भी बन गया, m और n तो है ही हमारे पास। और देन मैंने फिर बोला इसको इंटरप्रेटर को कि आप प्रिंट करके दो मुझे वैल्यू ऑफ m, और n की भी चलो कर ही दो साथ में, v की भी कर दो और h की भी कर दो। तो आंसर आया, पहले का आंसर आया ट्रू क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, और फिर दूसरे का आंसर उसने साथ में भेज दिया, n का मतलब है फॉल्स जो हम आपने लिखा हुआ है। और फिर ये तो वैल्यू होगी, ट्रू की वैल्यू, ट्रू जो है वो वैल्यू 1 के बराबर है, फॉल्स जो है वो 1 के बराबर है। तो v ऑब्वियस है, 1 प्लस 6 कितना होता है 7, और h में भी 1 प्लस 8 हो गया, कितना हो गया h कितना हो गया, h तो 9 हो गया, लेकिन उसने 9 नहीं करा, उसने कितना रखा है, उसने 8 ही रखा है। ऊपर हमने जो वैल्यू असाइन करी है वो वैल्यू नहीं उठाएगा क्योंकि उसको पता है बाय डिफॉल्ट कि फॉल्स मीन्स जीरो। ठीक है, तो चाहे एक आपका जो m है वो ट्रू है, n जो है वो आपका फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्रू, लेकिन 0 जो है वो इज इक्वल्स टू किसके बन जाता है, फॉल्स के बन जाता है। तो इस चक्कर में 1 जहाँ पर आप ट्रू लिखोगे तो ट्रू मीन्स 1 और वो प्लस करता जाएगा, जहाँ पर आप फॉल्स लिखोगे फॉल्स मीन्स 0 और वो 0 को ही ऐड ऑन करवाएगा, चाहे आप उसकी वैल्यू भी रिप्रेजेंट कुछ और भी करवा लो बट वो नहीं करेगा। नेक्स्ट आ गया इसमें स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल क्या हो जाता है कि उसके पास एक वन स्पेशल लिटरल होता है, दैट लिटरल इज कॉल्ड एज नन। मतलब नन को हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करवाने के लिए उस फील्ड के अंदर जो कि क्रिएट नहीं है, दैट इज नॉट क्रिएटेड। मतलब इसको हम एंड ऑफ द लिस्ट इन द पाइथन में भी हम यूज कर सकते हैं कई बार। लाइक आप सपोज करो मैंने कुछ भी एक वेरिएबल ले लिया, उसका मैंने नाम रख दिया 10, और वैल्यू रख दी, नाम नहीं है वैल्यू है 10, जी की वैल्यू हो गई 10, और फिर एच लिया उसके मैंने वैल्यू रख दी नन, और जी और एच लिए दो हो गए, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया जी कोमा एच। तो आंसर क्या आ गया 10 कोमा नन। तो इसका मतलब क्या है, नन के पास तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जी की वैल्यू थी 10 मैंने रख दी, लेकिन मेरे पास एच का एक वेरिएबल था, उसकी मुझे अभी वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या वैल्यू रखूँ। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती उन चीज़ों में हम नन और पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। पास स्टेटमेंट आगे यूज़ होगी इफ एल्स की कंडीशन में। ऐसे ही लिटरल वाले केसेस में जब अपने वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू असाइन करनी है और वो वैल्यू आपको अभी पता नहीं है तो वहाँ पर आप नन डाल सकते हो। नन भी एक स्पेशल लिटरल ही कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, काफ़ी कुछ बता दिया मैंने लिटरल के बारे में। कुछ लिटल बिट रह गया, लिटरल कलेक्शन ही रह गई है अब तो। ठीक है, उसमें लिस्ट वगैरह ऐड ऑन हो जाएगा, लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट का जिस टाइम वीडियो लिस्ट की करवाऊंगी उसी में ही सब कुछ ऐड करूंगी। सेट के बारे में भी सेट की वीडियो में सेट लिटरल आपका ऐड करवा दूंगी। तो इस वीडियो में लिटरल इतना ही बहुत है।
तब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट लिटरल मिल सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन ऑपरेटर्स, बट वो अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपने कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग सीखनी है, कुछ एक्स्ट्रा आप सीखना चाहते हो, ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरी करियर के लिए ही आपको तैयारी करवाती हूँ कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द, और फिर आपको इसमें और पाइथन को कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।